एवरीवन, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। आज के इस टॉपिक में हम आपको साधारण ब्याज निकालना सिखाएंगे। तो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए यहाँ पर हमारा सवाल लिखा हुआ है 3500 का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज निकालना सीखें, ठीक है। ये सवाल है और इसी सवाल को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए पहले हमने हल लिख लिया, उसके बाद यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको आंसर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में हमारा आंसर छिपा रहता है, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है क्या, 3500 यानी 3500 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज निकालना सीखें, ठीक। यानी यहाँ पर कह रहा है 3500 यानी जो किसी व्यक्ति से हमने 3500 रुपया लिया, ठीक है। आप समझ लीजिए किसी व्यक्ति से हमने 3500 रुपया लिया और उस 3500 रुपए का हमें 5% वार्षिक ब्याज के दर से, ठीक है, 8 महीने का उसका साधारण ब्याज देना है। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, जो मूलधन है, ठीक है, इसका एक सूत्र लगता है। सूत्र आपको लिख देते हैं यहां पर, चलिए समझ लीजिए। देखिए सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और इस पूरे का बटे 100, ये होता है इसका सूत्र। और इसी सूत्र के अनुसार इस सवाल को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। आप समझ लीजिए। तो देखिए यहां पर जो मूलधन है वो हमारा मूलधन है 3500 रुपए। तो यहां पर लिखेंगे मूलधन बराबर 3500 3500 रुपए, ठीक। उसके बाद ये तो मूलधन हो गया। उसके बाद यहां पर दर क्या पूछ रहा है, तो दर हमारा जो है ये वार्षिक यानी प्रतिशत में है। जो 5% वार्षिक लिखा है यही इसका दर हो गया। तो यहां पर लिखेंगे दर बराबर 5%, ठीक। दर हो गया। अब हमारा बच गया समय। तो जो समय है, समय बराबर 8 महीने, ठीक है, 8 महीने। तो 8 महीने, ठीक है, 8 महीने ये है समय। तो चलिए इसको इस सूत्र से दर्शाकर सॉल्व कर लेते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो देखिए मूलधन हमारा क्या है 3500 गुणे लगाएंगे दर 5 गुणे समय 8 और इसी प्रतिशत का ये बटे में 1/100 होता है। तो अगर यहाँ पर गुणे लगाकर 1 लिखेंगे तो उसका मान फिर इसमें वही हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ बटे में 100 लगाएंगे, ठीक है। ये प्रतिशत जो है सूत्र में आ जाता है, ठीक। तो यहाँ पर पूरे के बटे प्रतिशत का मान हमारा हो गया 100, ठीक है। आपको बेसिक से समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर समझ लीजिए, तो ये जो 3500 गुणे 5 गुणे 8 और पूरे के बटे 100 है, तो क्या हम इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को हम काट सकते हैं। यानी 100 से जब 3500 में भाग देंगे तो हमारा यहां पर कितना हो जाएगा, 100 से 3500 में भाग देंगे तो हमारा भाग कितने बार जाएगा, 35 बार में जाएगा। यानी 35 यहां पर हो जाएगा 35 गुणा 5 गुणे 8। अब इसका सिर्फ हमें आपस में गुणा करना है। तो देखिए यहां पर गुणा करते हैं 8 × 5 = 40 यानी 35 गुणे 40, ठीक। फिर से एक बार गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए 500, ठीक, और 300, 4 × 5 = 20, फिर 20 का 0
ठीक, और 4×3 12 और 2 14, यानी यहाँ पर क्या आ गया 1400। यानी यहाँ पर 3500 का 5% जब हम निकाले हैं तो यहाँ पर हमारा आया है कितना 1400, और यही इसका क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। ठीक, ये इसका ब्याज हो जाएगा। तो ब्याज बराबर हमारा निकल कर आ गया 1400 रुपए। ये है इसका ब्याज सिर्फ। अगर मूलधन और ब्याज दोनों देना पड़े तो कितना हो जाएगा, तो यहां पर कुछ करना नहीं है, आपको लिखना है मूलधन और प्लस ब्याज। ठीक, मूलधन प्लस ब्याज, यानी यहां पर समझ लीजिए तो हमें मूलधन में ब्याज को जोड़ देना है। मूलधन क्या है 3500 और प्लस ब्याज को जोड़ दीजिए 1400। चलिए इसको आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 5 4 9 1 और 4 3 4, यानी 4900 रुपए ये मूलधन और ब्याज दोनों लेकर हुआ है। अगर मूलधन ब्याज दोनों देना पड़ता है तो इतना आपका राइट आंसर बनेगा। अगर यहाँ पर सिर्फ ब्याज देना है तो 1400। तो इस सवाल में जो पूछ रहा है वो सिर्फ क्या पूछ रहा है, देखिए सवाल में क्या पूछ रहा है, सिर्फ हमें 8 महीने का ब्याज बताइए। तो इस 8 महीने का ब्याज जो निकल कर आया है वो आया हमारा 1400 रुपए, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना ही आप लिखेंगे, आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से साधारण ब्याज किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पूरे बेसिक से समझ में आ गया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक लेकर। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।